अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हज़रत ख़ज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात, किस तरह आप दोनों की मुलाकात हुई थी, ये पूरा वाक़या। एक दफ़ा आप अपने खादिम के साथ में यानी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक बार अपने नौकर के साथ में सफ़र कर रहे थे। आप चलते चलते आप ऐसी जगह पहुंच गए जहां दो समंदर मिलते थे। वहां उनका खादिम मछली भूल गया था और आप दोनों आगे बढ़कर चले गए थे। यानी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और आपका खादिम दोनों उस जगह को छोड़कर आगे चले गए थे। कुछ दूर जाने के बाद में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने खादिम से कहा कि मैं थक गया हूँ, खाना लाओ मुझे। आपके खादिम ने कहा कि जब चट्टान पर हम सफ़र कर रहे थे तो उस मछली ने दरिया का रास्ता लिया था। असल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इसी जगह की तलाश थी, इसलिए फिर इसी जगह पर वापस चले आए थे आप। वहाँ उन्होंने यानी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के एक नेक बंदे को देखा और कहा कि अल्लाह ने जो कुछ आपको इल्म दिया है वो मुझे सिखा दीजिए। मगर अल्लाह के नेक बंदे ने उन्हें जवाब दिया कि तुम सब्र नहीं कर सकोगे। आखिर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़्यादा इसरार किया तो अल्लाह के नेक बंदे ने कहा कि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो शर्त ये है कि जब तक मैं खुद तुमसे कुछ ना कहूँ तुम मुझसे कोई बात ना करना और ना ही कुछ पूछना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये शर्त मंजूर कर ली और आप दोनों सफ़र पर रवाना हो गए थे। दोनों एक कश्ती पर सवार हुए यानी कि वो अल्लाह का नेक बंदा और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आप दोनों एक कश्ती पर सवार हो गए। तो उस अल्लाह के नेक बंदे ने कश्ती को तोड़ डाला। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस पर नाराज़ हुए और कहा आपने कि तुमने तो ख्वामखा कश्ती को तोड़ डाली, इसमें सवार लोग डूब जाएंगे। उन्होंने यानी कि अल्लाह के नेक बंदे ने शर्त याद दिलाई तो आपने कहा कि मैं भूल गया था। यानी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं भूल गया था, अब ऐसा नहीं होगा। उसके बाद आप दोनों आगे बढ़े तो खश्की पर एक लड़का मिला जिसे अल्लाह के बंदे ने कत्ल कर डाला। इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बिगड़ गया और आपने कहा कि बग़ैर किसी कसूर के उसको मार डाला, आपने बहुत बुरा किया है। इस पर उन्होंने कहा यानी कि अल्लाह के बंदे ने कहा कि मैंने कहा था कि आप मेरे साथ नहीं चल सकेंगे। फिर दोनों में कौल व करार हो गया यानी कि आप दोनों ने बातचीत करके मसले को हल कर लिया था और फिर आप दोनों आगे बढ़े। चलते चलते एक गांव में पहुँचे आप दोनों, जहाँ के लोगों ने उन दोनों को यानी कि आप दोनों को अपना मेहमान बनाने से इनकार कर दिया था। मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह के नेक बंदे ने देखा कि एक दीवार गिरने वाली है, तो अल्लाह के बंदे ने उस दीवार को दुरुस्त कर दिया यानी कि उस दीवार को ठीक कर दिया और बना दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिर सब्र नहीं कर सके और आपने कहा कि अगर आप चाहते तो इन लोगों से इस काम पर मजदूरी मांग लेते आप, मगर आपने ऐसा नहीं किया। अल्लाह के बंदे ने कहा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कि अब हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते, मगर जुदा होने से पहले यानी कि अलग होने से पहले इन किस्सों का मतलब सुन लीजिए। यानी कि जो भी मैंने अब तक किया है उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। कश्ती चंद गरीब आदमियों की थी जो उसे किराए पर चलाते थे। वो लोग दरिया के उस तरफ एक बादशाह रहता है जो कि ज़बरदस्ती कश्तियाँ छीन लिया करता था। मैंने उसको इसलिए तोड़ दिया कि ऐबदार होने की वजह से वो उसे नहीं लेगा। रहा लड़के का तो उसके माँ बाप ईमानदार थे, मगर ये शरकस और काफिर था। इसकी नाफरमानी और कुफ्र से इसके माँ बाप को बहुत तकलीफ़ पहुँचती और तकलीफ़ पहुँचेगी। मैंने इसलिए उसको कत्ल कर दिया। अल्लाह बहुत बड़ा मेहरबान है और इन्हें फिर से एक मेहरबान और नेक बेटा अता फरमाएगा। दीवार शहर के दो यतीम बच्चों की थी जिसके नीचे उनकी दौलत दफन थी। उनका बाप नेक था, अगर दीवार गिर जाती तो दूसरे लोग उनकी दौलत पर कब्जा कर लेते और वो लोग उसमें से कुछ नहीं पाते। अल्लाह ताला की मर्ज़ी ये थी कि दोनों
जवान होकर, यानी कि वो दोनों बच्चे जवान होकर अपना खजाना निकालें और वो अपना खजाना पा सके। ये जो कुछ हुआ वो तुम्हारे रब की रहमत का नतीजा है, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया है। यही वो बातें थी जिन पर तुम सब्र नहीं कर सके। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसके बाद में एक अरसे तक आप बनु इसराइल की हिदायत करते रहे, आप बुराइयों से रोकते रहे लोगों को और अच्छाइयों की ताकीद करते रहे आप, और आखिरकार अपने अल्लाह पाक से जा मिले आप, जिसने आपको भेजा था। यानी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया और आप अल्लाह के पास फिर से दोबारा चले गए। अब दोस्तों, जो कौम अल्लाह की नाफरमानी करती है तो उसको अल्लाह थोड़ा थोड़ा अजाब देकर खबरदार करता है, खबरदार किया जाता है। और अगर फिर भी वह नाफरमानी करती ही रहती है तो उसको कुछ अरसे तक, यानी कुछ अरसे तक, कुछ सालों तक बिल्कुल ढील दे दिया जाता है, बिल्कुल ढील दे दी जाती है, ताकि वो बिल्कुल गफलत में पड़ जाए, वो खुलकर गुनाह कर सके। फिर एकदम से अल्लाह का सख्त अजाब आता है और अल्लाह सख्त अजाब लाकर उसको बिल्कुल ख़त्म कर देता है। अब फिरौन खुद को खुदा कहलाता था दोस्तों, बनु इसराइलियों पर वो जुल्म करता था। अल्लाह ताला ने उसी के घर में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा करवाया, यानी कि पलवाया, और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए उसकी कौम को ख़त्म कर दिया और ख़त्म करवाया आपने, यानी ये सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ही किया है दोस्तों। दूसरा सबक हमको ये मिलता है कि जो कौम बहुत अरसे तक किसी की ग़ुलामी में रहती है उसकी रग रग में ग़ुलामी बस जाती है, गैरत बहादुरी ख़त्म हो जाती है और उसका जी चाहता है कि बार बार वही ग़ुलामी की बातें करे, जिस तरह बनु इसराइलियों ने आज़ाद होने के बाद भी किया। अब तीसरा सबक ये है दोस्तों इसमें कि हमको हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम के क़िस्से से ये मिलता है कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की हिफाजत उनकी ज़िंदगी में करता है और उनके मरने के बाद उनकी औलाद की हिफाजत करता रहता है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर हाल में अपने बंदों की, नेक बंदों की हिफाजत करता है, और जो बंदे गुमराह हो जाते हैं उनको भी अल्लाह हिदायत के लिए मौका देता है। ऐसा नहीं है कि एक साथ उसको अजाब में मुब्तला कर देता, ऐसा कुछ नहीं। अल्लाह हर एक इंसान को मौका देता है ताकि वो सुधर सके, और नेक बंदों के साथ में अल्लाह हमेशा रहता है।